हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट हुक्स के बारे में। तो कंप्लीट यहाँ पर ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि हमको मॉन्स्टैक में एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट शुरू करना है और उसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट हुक्स का और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम हुक्स को सीखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको साइड में रेफरेंस की जरूरत पड़े। इसीलिए हम जो है यहाँ पर अलग से एक सेपरेट डेडिकेटेड हुक्स के ऊपर एक सीरीज क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाए हुक्स क्या है और कैसे इसको यूज करना है। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी हम आगे देखेंगे क्योंकि वो भी जो है हुक्स का पार्ट है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हुक्स क्या है। देखिए, बेसिक डेफिनेशन हुक्स की यही है कि ये क्या है, ये फीचर्स है और इन फीचर्स को जो है हमको क्लास कंपोनेंट में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, रिएक्ट में क्या है कि कंपोनेंट हम दो टाइप से जो है क्रिएट कर सकते हैं, एक तो क्लास कंपोनेंट की मदद से या फिर जो है हम बेसिक फंक्शन की मदद से भी जो है कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, जो फंक्शन कंपोनेंट होते थे वो डम कंपोनेंट होते थे, यानी कि उसमें हमारे पास कुछ भी स्टेट नहीं होती थी, हम उसके अंदर सिर्फ जो है यूआई लेयर पर काम करते थे। और क्लास कंपोनेंट में हमारा सारा लॉजिक रहता था, उसमें ही हमारा कंपोनेंट का लाइफ साइकिल रहता था, यानी कि जो भी चेंजेस साइड इफेक्ट जो होते हैं उसमें हम जो है हैंडल करते थे। लेकिन अब क्या है, 16.8 के बाद में यहाँ पर रिएक्ट का जो वर्जन है ना 16.8, इसके बाद में जो है यहाँ पर हुक्स का कंसेप्ट जो है ऐड किया गया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो चीजें हम क्लास कंपोनेंट में यूज करते थे तो उसी को क्या किया है यहाँ पर एज अ फीचर, यानी कि हुक्स को हम क्या कहेंगे, एज अ फीचर यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए बेसिक है, ये हुक्स भी क्या है, ये फंक्शन है। रिएक्ट में सब कुछ क्या है, फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को जो है अलग अलग टाइप से जो है क्रिएट किया गया है और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो हुक्स भी क्या है, फंक्शन है जिसमें बिजनेस लॉजिक है। तो वो लॉजिक यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो चीजें हम क्लास कंपोनेंट में अचीव करते थे तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको फंक्शनल कंपोनेंट में भी अचीव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहला बेसिक एग्जांपल है यहाँ पर स्टेट का। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज स्टेट हुक की मदद से जो है यहाँ पर स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एप्लीकेशन पर चलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन बना ली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक है और कोड क्लीनअप भी यहाँ पर कर दिया है ताकि थोड़ा टाइम बचे। इसका आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल एक हेडिंग है और इसको कुछ नॉर्मल सी स्टाइलिंग दिया है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और इसका मेन कलर मैंने चेंज किया है और थोड़ा सा पैडिंग यहाँ पर 10 पिक्सल का अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्लास कंपोनेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो देखिए एक्सटेंशन टैब में जाइए और यहाँ पे आप सर्च करें ES7। इतना ही आप टाइप करेंगे ना तो आपको ये एक्सटेंशन मिलेगा, ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो इसको इंस्टॉल करें, तो इससे क्या होगा, आपका काफी टाइम बचेगा। तो हम शॉर्टकट की मदद से जो है कंप्लीट कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट, एक्सपोर्ट स्टेटमेंट और काफी सारा सजेशन हमको इसमें मिलता है। तो आप इसको एक्सप्लोर करें तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे SRC के अंदर कंपोनेंट्स नाम से। तो रिएक्ट ऑल अबाउट कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं इसका नाम भी रखता हूँ क्लास कॉम्प डॉट जेएस, या फिर आप डॉट JSX भी यूज कर सकते हैं। और एक्सटेंशन अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आप सिंपल लिखें RCC, और यहाँ पर देखिए सजेशन में आपको ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो देखिए इसका जो कंसेप्ट है ना क्लास का, ये थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप है। यानी कि अगर आपने कोई भी जावा, C++ ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होंगी तो सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पे सेम कंसेप्ट यूज किया जाता है। अगर आपने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पढ़ी होंगी तो ये जो सिंटैक्स होता है ना, नॉर्मल जो भी नया डेवलपर आता है तो उसको कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए अगर हमको स्टेट को मैनेज करना है तो हम क्या करते थे, दिस डॉट स्टेट लिखते थे, या फिर देखिए और कॉम्प्लेक्स इसमें एक टर्म है कंस्ट्रक्टर का, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता था कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हमारे पास होता था सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हमारे पास होती थी दिस डॉट स्टेट। तो हमको दिस का कीवर्ड यहाँ पर लगाना पड़ता था जो कि रिप्रेजेंट करता था स्टेट को। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टेट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने नेम बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा टेक इन्फो वाईटी। तो ये हमारी एक स्टेट हो गई। अब हमको क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। तो हम क्या करते थे, देखिए यहाँ पर H1 ले लेता हूँ और इसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा दिस डॉट और हमारे ऑब्जेक्ट का नाम। तो हमारे केस में क्या है, यहाँ पर नेम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेम को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो सारा का सारा कोड होता था ना, जो न्यू कमर सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख कर आता था तो उसको काफी कंफ्यूज करता था, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्लास का यूज कर रहे हैं, फिर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा बाउंसर जाती थी। तो स्ट्रिक्टली टाइप के लिए ये काफी अच्छा था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इसको और आसान कर दिया। अब ये जो चीजें हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास अभी क्या स्टेट है, मैं क्या करता हूँ इसको
ऐप डॉट जेएस में जो है ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर h1 है और इसके अंदर मैं इस कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा, क्लास कंपोनेंट। और यहाँ पर देखिए जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। नहीं होता है तो आप जो है मैनुअल इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इतना लिख के सेव करते हैं, चलते हैं वापस और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्लास कंपोनेंट और दिस डॉट वन, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग और ले लेता हूँ h1 क्लास कॉम। तो यहाँ पे हमको स्टेट भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोड का साइज कितना ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि ये वैलिड है, आप इसको और डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर जो हम सिंपल वे में देख रहे हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या किया, यहाँ पर स्टेट के लिए कितना यहाँ पर कोड लिख लिया। एक तो कंस्ट्रक्टर हमने ऐड कर दिया, के अंदर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर हमने ऐड किया, फिर यहाँ पर हमने स्टेट के लिए जो है यहाँ पर दिस डॉट स्टेट। तो दिस कीवर्ड काफी जो है कंफ्यूज करता है। दिस क्या करता है, रेफर करता है। तो रेफर किसको कर रहा है, वो स्टेट को, और स्टेट के अंदर हमारे पास नेम है। तो अब इसको सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बराबर से ये शो कर रहा है क्लास कंपोनेंट, और जो वैल्यू हमने नेम में असाइन की थी वो इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो गई। अब यही चीज हम क्या कर सकते हैं, सेम फंक्शनल कंपोनेंट में भी अब यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, फंक्शनल कंपोनेंट जो है डम कंपोनेंट कहते थे हम उसको, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हम यूआई ही बना सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन हुक्स आने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज, ये जो सारा का सारा है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, उसको फंक्शनल कंपोनेंट में भी कर सकते हैं। तो एक और हम यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ फंक कॉम कर देता हूँ शॉर्टकट में, और यहाँ पे हम लिखेंगे RAFCE। तो एरो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करूंगा, आप भी वही यूज करें, बेटर अप्रोच है, नॉर्मल फंक्शन से काफी अच्छा है। तो अब हमको अगर यहाँ पर स्टेट को यूज करना है तो हमको क्या करना है, स्टेट को जो है यहाँ पर बताना है। रिएक्ट के बाद में आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे, और यहाँ पे आपको लिखना है यूज स्टेट। तो ये क्या, ये हुक है, आप इसे फंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल वे में जो है ये हुक है। तो यहाँ पे इस हुक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टेट में क्या है, स्टेट वेरिएबल की तरह काम करता है जिसमें हम वैल्यूज को जो है होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है, ज्यादा कुछ इतना हार्ड नहीं है। फर्स्ट टाइम देखेंगे तो कंफ्यूज होगा, मैक्सिमम आप जितना यूज करेंगे तो फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट एरे का यूज करते हैं। अब एरे का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर हमको मेथड्स मिलते हैं। कौन सा मेथड, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, कॉन्स्ट एरे इक्वल टू यूज स्टेट, ये बेसिक हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर डिफाइन करना है स्टेट को। सबसे पहले क्या रहेगा, हमारे पास स्टेट में कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और उसके बाद में होता है सेटर फंक्शन। तो सेटर फंक्शन क्या करेगा, इस नेम के अंदर जो है वैल्यू को असाइन करेगा, इनकेस अगर हमको चेंज करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट नेम, और नेमिंग कन्वेंशन आप कैमल के इसको फॉलो कर सकते हैं। और इस स्टेट हुक के अंदर जो पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर आप जो है डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर असाइन कर सकते हैं कि ये क्या चीज जो है एक्सपेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हो सकता है इसके अंदर स्ट्रिंग आएंगी, नंबर आएंगी, ऑब्जेक्ट आ सकता है, एरे आ सकता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करता हूँ टेक इन्फो YT, और इसको एक्सेस हम कैसे करेंगे, तो एक्सेस करना बहुत सिंपल है कंपेयर टू क्लास कंपोनेंट। इसमें क्या करना है, हमको दिस डॉट स्टेट डॉट नेम ऐसा लिखना पड़ता था ना, हुक्स में ऐसा नहीं है। हुक्स में क्या कर सकते हैं हम, देखिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ, सबसे पहले h1 फंक्शनल कॉम्प कर देता हूँ। तो हमको बेसिक आइडिया है कि ये फंक्शनल कंपोनेंट है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और h1 ले लेते हैं, और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे नेम, तो हमको कुछ भी दिस डॉट स्टेट रेफरेंस की हमको जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली जो है यहाँ पर नेम को कॉल कर दिया। और जैसे इतना लिख के मैं सेव करता हूँ, और app.js में हम इसको ऐड कर देंगे। तो इस क्लास कंपोनेंट के बाद में हम ऐड कर देंगे फंक कॉम्प। मेक श्योर आप सही वाले पे, यानी कि जो आपका नाम है ना कंपोनेंट का, उसी को जो है यहाँ पर ऐड करें। तो फंक कॉम्प, और यहाँ पर इंपोर्ट भी हो चुका है, और सेल्फ क्लोज कर देंगे इसको, सेव। चलते हैं वापस, तो देखिए यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट का भी जो है सेम रिजल्ट हमको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो क्लास कंपोनेंट के कंपैरिजन में हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट ज्यादा इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें सिंपल एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एक एरे के अंदर ही जो है स्टेट बना रहे हैं, फिर सेटर फंक्शन भी उसी के अंदर है, और हम यहाँ पर इनिशियल स्टेट भी यहाँ पर सेट कर रहे हैं। अब जो ये वैल्यू हमने असाइन की, ये इनिशियल स्टेट वैल्यू है, इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसको एम्प्टी भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी रख दिया। अब एम्प्टी रखूंगा तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, तो उसके लिए हमको इवेंट फायर करना पड़ेगा और सेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा।
तो कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन ले लेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन, और इस बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो इनलाइन फंक्शन ही मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, तो पैरेंथेसिस, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेट कर देंगे। सेट किसको करना है हमको, नेम को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट नेम। सेट नेम के अंदर मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फंक ऐसा कर लेता हूँ, और नीचे इसको प्रिंट करा देंगे, या फिर ऊपर भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वापस से हम एक h1 ले लेते हैं, तो h1 टैग, और इसके अंदर हम जो है नेम को ऐड कर देंगे। तो मैंने इसको ऐड कर दिया, इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए इनिशियली क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। अच्छा, बटन का नाम तो भूल गए हम, तो यहाँ पे क्लिक मी सेव। देखिए यहाँ पे क्लिक मी, और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। क्लास कंपोनेंट में क्या है, हमारे पास होता था, हमको अगर ये सेट करना है तो दिस डॉट सेट स्टेट, कुछ इस तरीके से हमको सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। या फिर हमको यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा करली ब्रेसेस, और यहाँ पर दिस डॉट स्टेट में से जो है उसको डिस्ट्रक्चर करूंगा। तो सेम चीज अब मैं यहाँ पर भी कर पाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम। तो अगर मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली नेम लिखूंगा ना, तो ये सेम काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा एक लाइन का कोड जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं आप, फंक्शनल कंपोनेंट में ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये काफी ईज प्रोवाइड करता है, यानी कि इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, और इजीली जो है यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सेट करना तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑन क्लिक इवेंट पे जो है सेट कर दिया इसके अंदर वैल्यूज। तो वैल्यूज आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वापस चलते हैं, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ, क्लिक मी। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सेट के अंदर वैल्यू असाइन की थी वो ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप फंक्शनल कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको काफी ईज प्रोवाइड करता है, आपका काफी टाइम इसमें बचता है। हुक्स इसीलिए ऐड किए गए हैं ताकि आपका जो है टाइम बचे। हालांकि अभी भी आप क्लास कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो है क्लास कंपोनेंट में बने हुए हैं। तो आप चाहे तो फंक्शन कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्लास कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों भी अभी भी वैलिड है। क्लास कंपोनेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये खत्म हो चुका है, लेकिन अभी क्या है, रिएक्ट खुद रेकमेंड करता है कि आप फंक्शनल कंपोनेंट पे स्विच करें, इसका यूज करें, क्योंकि देखिए जो चीज न्यू आती है किसी ना किसी वजह से आती है। तो यहाँ पे हमारा काफी टाइम जो है बच रहा है, क्योंकि हमको ज्यादा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर सेट नहीं करना पड़ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो इसका जो सिंटैक्स होता है, दिस डॉट स्टेट, क्लास कंपोनेंट, कंस्ट्रक्टर, ये सारी जो बाउंसर चीजें जाती है ना, तो वो चीजें हमको फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं मिलती देखने। हालांकि अब जो है टाइप स्क्रिप्ट भी आ रहा है, उसमें फिर आपको अलग से सीखना पड़ता है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट अभी इतना कॉमन नहीं है। जम करते हैं लोग, लेकिन वो एज अ फ्रेशर से एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसको टाइप स्क्रिप्ट आती होंगी। तो यू कैन स्टिल स्टिक टू फंक्शनल कंपोनेंट। और क्लास कंपोनेंट को आप देखें एक बार, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको मिल ही जाए क्लास कंपोनेंट पे बना हुआ, जिसको आपको चेंज करना रहा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, सिंपल गूगल करेंगे तो भी कंपैरिजन आपको मिल जाएगा कैसे कंपेयर करना है। तो ये काफी बेसिक हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस इनिशियल स्टेट के अंदर कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो देखिए हम वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हैं, आपको डेटा टाइप्स का कांसेप्ट तो पता होगा। डेटा टाइप्स क्या होता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। डेटा टाइप्स में हमारे पास होता है नंबर, स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर अलग देखेंगे ना, तो फिर उसमें हम इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, पॉइंटर, ये सारी चीजें फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 से 4 किस्म के, आई थिंक, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, और फिर एरे टाइप का डेटा टाइप होता है। तो ये सारी चीजें हम जो है स्टोर कर सकते हैं। तो इनिशियल टाइम पे हम इसको बता सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जो है गेट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपर यहाँ पर गाइड कर सकते हैं। गाइड इन द सेंस कि हम यहाँ पर उसको बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्टेट है, ये स्टेट क्या रिसीव करने वाला है। हो सकता है इन फ्यूचर हमारे पास एरे आए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल एरे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट हमको अगर बताना है तो नेम एज। तो इस तरीके से आप जो है इसको बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं वापस चलूँ, देख सकते हैं आप नेम एंड एज यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है, आप जो है यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप चाहे तो नंबर भी यूज कर सकते हैं, और नंबर के लिए आपको जो है कोटेशन मार्क यूज नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल टाइम पे ये 2 शो कर रहा है। हालांकि क्लिक में करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बटन के अंदर वो सेट किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर यूज स्टेट का यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे में अगर आपके फिर भी नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 से 2 प्रोजेक्ट मेरे देख सकते हैं। मैंने सभी में जो है यूज स्टेट, यूज इफेक्ट का बहुत यूज किया हुआ है। अब जो न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो टोटली जो है हुक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेस है, क्योंकि
हो सकता है अभी जो मॉडर्न वे में या फिर न्यू हायरिंग हो रही है, उसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा उस पर एक हम बना देंगे, हो सकता है आपके काम में आए वो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ स्टेट है और इस तरीके से उसका सिंटैक्स है, काफ़ी बेसिक है। और भी अगर आपको जानना है तो आप ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, यूज़ स्टेट को कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएँगे। देखिए सेम है यहाँ पे, ये काउंटर के लिए है, तो आप चाहे तो ये एग्ज़ाम्पल भी ट्राई कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई करें, इससे जो है आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे स्टेट काम करता है। तो आई होप मैंने बेसिक में तो आपको समझा दिया कि यूज़ स्टेट हुक क्या है और कैसे इसको हमको यूज़ करना है। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट देख लेंगे और फिर उसके बाद में हम जो है और भी 1-2 हुक हैं और कस्टम हुक भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कस्टम हुक क्या होता है? देखिए, हुक्स क्या है? फंक्शन है। तो कस्टम हुक का मतलब क्या है कि कस्टम फंक्शंस हम क्रिएट करेंगे। अब हमारे प्रोजेक्ट में अगर हमको कोई चीज़ रीयूज़ करना है तो उसके लिए हम ऑलरेडी फंक्शंस क्रिएट करते हैं, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हुक्स क्रिएट करेंगे जो हमारा काम आसान करेगा। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।